जय हिंद। हम घड़ी के पार्ट 1 में आपको समपाती वाले प्रश्न बनाना बता दिए थे, समझा दिए थे। उसमें आज हम सरल रेखा यानी कि विपरीत घड़ी की मिनट और घंटे वाले सुई एक दूसरे के विपरीत कब होंगे और उसका कोण निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले विपरीत वाले का वो बनाने का नियम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, हमेशा चाहे विपरीत वाला हो, चाहे कोण वाला हो या समपाती वाला हो, घड़ी वाले प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हर एक में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इसी से घड़ी वाला में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। तो देखिए, विपरीत वाले का में 11/2m बराबर 30 गुने एच प्लस माइनस ए। तो जहाँ m मतलब मिनट होता है, एच मतलब घंटा, ए मतलब कोण। तो विपरीत दिशा में या सरल रेखा, विपरीत दिशा या सरल रेखा में कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। जैसे ये देखिए, मिनट वाले सुई है और ये घंटे वाले सुई है, एक दूसरे का क्या है? विपरीत दिशा में है। घंटे वाला और मिनट वाला सुई एक दूसरे का क्या है? विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनेगा? यहाँ जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो प्लस 30 गुने एच प्लस माइनस ए है, तो जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब? तो देखिए, 30 को यानी कि जो घंटा दिया रहेगा उससे गुना करने पर 180 डिग्री से कम आएगा। 180 डिग्री से कम आएगा तो हमेशा जोड़ेंगे, लेकिन अगर 180 या 180 से अधिक हो जाएगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और प्रत्येक घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां एक बार विपरीत होती हैं, तो 12 घंटा में 12 बार हो गया, परंतु हम केवल 11 बार ही गणना करेंगे। क्यों? तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 6 बजे वाला समय जो होता है वो अनिष्ट होता है, यानी कि कॉमन होता है। इसीलिए हम 6 बजे वाला समय ही तो एक ही बार काउंट करते हैं। यानी कि 5 से 6 बजे जैसे निकालिएगा, 5 से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी? तो आप जब इस सवाल में बनाइएगा तो ये 6 बजे ही विपरीत होंगी। फिर या 6 से 7 बजे घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी? फिर भी कितने बजे आएगा? 6 बजे। तो इसीलिए हम एक ही बार उसको काउंटिंग करते हैं। तो इसीलिए 12 घंटे में कितना बार हो जाएगा? 11 बार। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि 24 घंटे में 24 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? तो 24 घंटे में पूछ रहा है। तो 12 घंटा में कितने बार होता है? 11 बार। तो 24 घंटा में कितना बार हो जाएगा? 22 बार। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे की सरल रेखा या विपरीत दिशा में होंगी? तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो आप बोलिएगा प्रत्येक घंटा में एक बार होता है, तो इस तरह से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार आप बोलिएगा, तो 7 बार नहीं, 7 बार गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 में दोनों समय में 6 बजे वाला 6 बजे ही क्या होता है? विपरीत होता है। इसीलिए इसमें हम एक ही बार काउंट करते हैं, 2 बार काउंट नहीं करते हैं, एक ही बार काउंट करते हैं। तो आप अगर गलती से 7 बोल दीजिएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बार एक दूसरे में विपरीत होगा? तो 6 बार। ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखिए कि बोला कि जब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में या सरल रेखा में होंगी? विपरीत दिशा बोले या सरल रेखा? तो देखिए, 1 से 2 बोल रहा है तो हमेशा पहले वाला ही एच का जो मान लेंगे, घंटा का जो मान लेंगे, वो पहले वाला ही समय लिया जाता है। जैसे 1 से 2 बोले या 12 से 1 बोले या 7 से 8 बोले, कभी भी बोले तो आप पहले वाला समय जो है वो एच का मान लीजिएगा। एम का मान तो नहीं दिया हुआ है। और एंगल, तो जब घड़ी के घंटे और मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो एंगल लेंगे 180 डिग्री। अब फॉर्मूला बैठाएंगे 11/2 एम 30 गुने एच प्लस माइनस ए। देखिए, 11/2 एम और 30 एच का मान कितना दिया है? 1, प्लस माइनस एंगल का मान कितना दिया है? 180। 11/2 एम, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 हो गया। अब देखिए, इस 30 को एच से घंटे वाले से जोड़े गुना किए हैं, तो गुना करने पर कितना आया है? 30 आया है। यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो देखिए, 180 डिग्री से कम आएगा तो जोड़ देंगे, परंतु 180 डिग्री आए या 180 डिग्री से अधिक आए तो घटाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि 180 डिग्री से कम आया हुआ है। तो 11/2 एम, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो एम बराबर कितना हो जाएगा? 210/11/2। तो देखिए, यानी कि 210 में हम भाग दे रहे हैं कितना है? 11/2 से। तो 210
तो भाग दे रहे हैं तो कितना, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 410 बट्टे, सॉरी 410 नहीं, 0 के 0, 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 420 में 11 से भाग देंगे, तो 420 में 11 से भाग दिए, 11 तिया 33, तो 2 में से 3 कटेगा तो हासिल लेगा तो 12, 12 से 3 गया तो 9, 3 3 कट गया, 11 8 88, तो 2 बचेगा, तो कितना हो गया, और 38.2/11। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 1:38 2/11 सेकेंड पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे का क्या होगा, सरल यानी विपरीत दिशा में होंगी। तो अब देखिए इसी तीन तरह से आपको विपरीत वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो अब विपरीत वाला क्वेश्चन समझ गए, तो आप इस 12 से हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच कब एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी या सरल रेखा में होंगी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एच का मान कितना लीजिएगा 12 मिनट दिया नहीं, एंगल यही होगा। अब यहाँ पे इस पर बैठा के आप इसका आंसर हमें क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अब हम कोण वाला प्रश्न समझा देते हैं कि कोण वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे। देखिए 2 बजकर, अब कोण वाला प्रश्न देखिए, कोण वाला प्रश्न इसी तरह से एक ही तरह से आएगा कि अब 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 पर एच का मान कितना दिया है 2, एम का मान 20, एंगल तो दिया नहीं है, एंगल हमको निकालना है। ये घड़ी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 एक घड़ी है, उसमें 2:20 पर 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कोण पूछ रहा है, यहाँ पे जो कोण है कितने डिग्री का बनेगा। देखिए अंतः कोण पूछे या बाहरी कोण पूछे, दोनों बता रहे हैं। तो देखिए पहले फार्मूला बैठाएंगे 11/2 m 30 गुने h प्लस माइनस a। तो 30 गुण 11/2 m का मान कितना दिया है 20 और 30 गुने h का मान 2 दिया है प्लस माइनस a। 2 से काट देंगे, 2 धन 20, तो 11 गुने 10 बराबर 30 दूनी 60 प्लस माइनस a। तो 110 माइनस, ये देखिए 110 बराबर कितना हो गया 60 प्लस माइनस a। तो 110 में से ये इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस a होगा 50। तो यह तो अंतः कोण की बात करें तो अंतः कोण कितना निकल गया 50 डिग्री, कितना निकल गया 50 डिग्री। लेकिन देखिए घड़ी के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, घड़ी के कोण पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री। अगर हमें बाहरी कोण पूछता तब कितना होता, तो कितना कहते ये हुआ, लिख देंगे अतः 2:20 पर अंतः कोण 50 डिग्री का होगा। परंतु अगर हमको बाहरी पूछता तब क्या होता, बाह्य के लिए तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 में से कितना घटा देंगे 50 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 310। अंत बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण 310 डिग्री हो जाएगा। अगर बाह्य कोण की बात करें तो 310 डिग्री, अंतः कोण की बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। तो आप कोण निकालना समझ गए। अब हम देखते हैं संपाती वाला एक प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि संपाती वाला आपको हम डिटेल में पिछले क्लास में पार्ट 1 में हम समझा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब देखिए संपाती वाला प्रश्न, जैसे किसी घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब संपाती होंगी। तो देखिए हमेशा पहले एच का मान लेते हैं, एच बराबर कितना हो गया 2, एम बराबर तो दिया नहीं हुआ है, कोण एंगल कितना होगा। देखिए संपाती मतलब होता है कि मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। तो घंटे वाले और मिनट वाले सुई एक दूसरे के जब ऊपर हो जाएगा तो एंगल कितना डिग्री होगा, जो एंगल जो है कोण जो है, तो कोण कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा। संपाती वाला में कोण कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, क्योंकि घंटे वाले मिनट वाले सुई एक दूसरे के क्या होगा ऊपर होगा, यानी कि ओवरलैप करेगा, तो एंगल कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। संपाती वाला में हमेशा कोण कितना लेंगे 0 डिग्री। तो इसमें बैठा देंगे 11/2 m बराबर 30 गुने h प्लस माइनस a।
तो 11/2, m का मान तो दिया नहीं है, m 30 गुने h का मान 2, प्लस माइनस एंगल कितना लेंगे 0 डिग्री। 11/2 m बराबर 30 दूनी 60। 60 में आप 0 जोड़िएगा तो कितना होगा 0, मतलब जितना आंसर रहता है 0 जोड़ने पर या घटाने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 60। तो m बराबर कितना हो जाएगा 60/11/2। तो 60 में हम भाग दे रहे हैं किससे 11/2 से, तो क्या हो जाएगा 60 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 60 दूना 120, 120/11। 120 में 11 से भाग दे दीजिए, 10 बार में लगा है और शेष कितना बच गया है 10। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 2:10 10/11 सेकेंड पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की संपाती होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होगा। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 3 से 9 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार संपाती होगी, कितनी बार संपाती होगी, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो जिस तरह से इसमें ये विपरीत वाला में बनाए उसी तरह से बनाएंगे। देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9। तो कितने बार विपरीत होगी 1, 2, प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है। जिस तरह से विपरीत वाले में प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है, उसी तरह संपाती वाले में क्या होगा कि प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती है। लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा कि 12 से 1 और 11 से 12 इस दोनों में ठीक 12 बजे जो है वो क्या होता है घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होती हैं। तो 12 घंटे में 12 बार संपाती हुई, परंतु 12 बार तो नहीं काउंटिंग करेंगे क्योंकि 2 घंटा में कितना होता है एक ही बार काउंट करते हैं, क्योंकि 11 से 12 में 12 बजे संपाती होती हैं, 12 से 1 में भी कितना संपाती होती हैं 12 बजे, इसीलिए एक ही बार काउंट करते हैं। तो कितने बार हो जाएगा 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में कितने बार हो जाएगा 11 बार, और 24 घंटे में तो 22 बार। तो ये हम संपाती वाले आपको डिटेल में पिछले क्लास में बता दिए हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर इस 3 बजे से 9 बजे के बीच कितनी बार संपाती होगी, तो कितनी बार संपाती हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 6। तो आप ये समझ गए। तो देखिए हम रीजनिंग का आपको कंपटीशन के जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम रीजनिंग का कंप्लीट हर एक टॉपिक एक टॉपिक बनाकर कंप्लीट हम पढ़ा देंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा एक। तो आप इसी तरह अगर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।